हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, नंबर प्ले। और आज अपने लोग पढ़ेंगे क्या, सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स 3x3, 4x4 और मैजिक स्क्वायर। ठीक है, और जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी तक अपने लोग क्या पढ़ चुके हैं? नंबर टेल्स अस थिंग, पिकिंग पैरिटी, सम एक्सप्लोरेशन ग्रिड आज पढ़ेंगे, फिर 3x3 एंड 4x4 मैजिक स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या सीखेंगे? एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। तो अगर आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये जो ग्रिड है वो क्या है? 3x3 का। क्यों 3x3 का? पहले देखो कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। कितने रोज है? 1 2 3। तो क्या ये 3x3 है ना? उसी तरीके से अगर 4 कॉलम और 4 रोज हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 4x4। क्लियर है? अब यहां पे आप पढ़ो क्या दिया गया। ऑब्जर्व दिस ग्रिड 3x3, इट इज फिल्ड विथ द फॉलोइंग सिंपल रूल। यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब आपको नंबर्स यूज करना वो 1 to 9 है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या बोल रहा है कि विदाउट रिपीटिंग, क्या करना? आपको रिपीट नहीं करना है एक को भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको क्या है? सर्कल्स है ना? सर्कल्स में भी नंबर्स है। कहाँ पे? सर्कल्स में भी नंबर है। अब चलो इसके बारे में पहले देखते हैं, ये सर्कल में नंबर क्या है। ओके, पहले तो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, और उसके बाद 8 है, और उसके बाद 9 है। मतलब हाँ, 1 से लेके 9 तक तो नंबर है और ये रिपीट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये बाहर जो नंबर है वो क्या बोल रहा है, एक बार देखते हैं। 16 है ना? अगर मैं 5 + 7 करूं तो होता है 12, 12 + 4 करूं तो होता है 16। क्या होता है? तो होता है 16। अब उसी तरीके से अगर अपने पास यहाँ पे 6 + 1 है, ये हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9। मतलब जो भी इस रो में नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे अपने पास ये आउटर जो सर्कल में जो नंबर्स है वो आ रहा है। क्लियर है? मतलब अगर अपने लोग 4 + 7 + 5 किए तो 16 आ रहा है, 6 + 1 + 2 किए तो 9 आ रहा है। उसी तरीके से अगर अपने पास 3 9 और 8 है, इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 12, 12 + 8 20। मतलब चलो रो में तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है रो में। अब देखते हैं क्या कॉलम्स में भी सेम चीज आ रहा है। अपने पास 4 है, 6 है और 3 है। ऐड करो, 4 + 6 हो गया 10, 10 + 3 हो गया 30। क्या हो गया? 13। अब यहाँ पे आपके पास है 7, 7 + 1 हो गया 8, 8 + 9 हो गया 17। मतलब कॉलम में भी अभी तक तो सही आ रहा है। अब लास्ट कॉलम देखते हैं। 5 + 2 इज 7, 7 + 8 इज 15। हाँ, ये भी करेक्ट है। मतलब अब ग्रिड देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि जो भी नंबर्स अंदर फिट है, अगर अपने लोग रोज को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका सम आ रहा है, अगर अपने लोग कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सम आ रहा है। क्लियर है? तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आपने लोग सबसे पहले देखते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं सारी चीज। तो यहाँ पे अगर अपने लोग 1 लिखे और 3 लिखे तो कितना हो गया? 13 आ रहा है। नेक्स्ट क्या करते हैं अपने लोग, अपने को यहाँ 12 चाहिए, ये 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये वाला अभी तक सबको सही लग रहा है। तो 1 हो गया है, 3 हो गया है, 5 हो गया है, 4 हो गया है और 9 हो गया है। तो अपने पास 2 6 7 8 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सम आ रहा है और यहाँ पे सबसे कम सम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बड़े बड़े नंबर्स कौन से बचे हुए हैं? 7 और 8, और छोटे नंबर्स बेसिकली 2 और 6 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, है ना, और यहाँ पर 6 लिखूं, ठीक है, तो ये हो गया 11। ये दोनों ऐड करके 11 हो गया, और अगर मैं यहाँ 7 लिखूं तो 18 हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों है ऐड करने पे 6,
और अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल। तो 913 कॉलम में फर्स्ट रो में आ गया, फिर 824 सेकंड कॉलम में आ गया, फिर 765 आपका सॉरी 913 फर्स्ट रो में आया, 824 आपका सेकंड रो में आया, थर्ड रो में 765 आया। ठीक है, कॉलम फर्स्ट 987, सेकंड कॉलम 126, थर्ड कॉलम 345। आया समझ? इजी है ना? ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना और फिर सॉल्व करना है। तो इनिशियली आप लोगों को टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे करके ये सॉल्व करने लोगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सेम चीज करना। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, रोज क्लियर है। फिर कॉलम्स 12, 6, 17। चलो फिर अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 दिया गया है ना, तो 3 को ही पकड़ते हैं। और यहाँ सबसे छोटा नंबर भी है 6 है ना, और सबसे बड़ा यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे छोटे नंबर्स पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अभी अपने पास 4 और 3 नहीं है, अब अपने को 6 चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 6 चाहिए, तो 6 तो बिल्कुल कंफर्म है, 1 + 2 + 3 होगा। तो अपने लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 + 2 + 3, 6 आ गया। अच्छा, अब अपने को यहाँ पे 12 चाहिए, तो 4 + 1, अच्छा 1 और 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, 5 हो गया। और यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, क्या आया? 7 आया। अच्छा, नेक्स्ट 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 अपने को 24 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 16 चाहिए। तो अभी देखते हैं बड़े नंबर्स कौन कौन से बचे हैं। चलो 7 तो चला गया है, अपने पास 5, 6, 8, 9 बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा, अब अपने पास एक और कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे एक इवन नंबर आ गया है, तो अपने लोग यहाँ पे इवन नंबर और इवन नंबर ही भर सकते हैं। ऑड ऑड भर सकते हैं क्या? ऑड ऑड भी भर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पे अपने लोग ऑड नंबर भरते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? 9। तो क्या आंसर आ रहा है? 5 + 9 14, 14 + 2 16। ओके, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चाहिए 17, तो 5 चला गया और 9 चला गया। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो क्या 24 आएगा? नहीं। हाँ, क्या यहाँ 24 आएगा? नहीं आएगा, 18 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो क्या 15 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये जो दोनों आपने लोग यूज किए हैं, ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर, है ना। अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? तो क्यों ना अपने लोग यहाँ पे इवन नंबर्स ही यूज करते हैं, 8 और 6। ठीक है, 8 और 6, क्या वापस से 16 आ रहा है क्या? 8 + 6 14, 14 + 2 16 आ गया। ठीक है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 8 और अभी के लिए वापस से 8 और 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 5 है और आपके पास 9 है। तो यहाँ पे अपने को 9 यूज करना पड़ेगा। 7 + 9 कितना हो गया? 16। 16 + 8 कितना हो गया? 24। ठीक है, ये सही आ गया है, ये सही आ चुका है, ये सही आ चुका है, ये सही आ चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बचा है, जो कि है आपका नंबर कौन सा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 5 आप आराम से लिख दो और देखो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट, ओके, अब थोड़ा मेरे ख्याल से चीज़ें बढ़ चुके हैं, मतलब आपका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ बोल रहा है यहाँ पे 26 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर 5 है ना, और सिर्फ एक नंबर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 1 से लेके 9 तक तीन बड़े सबसे बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं? 9, 8 और 7। अगर इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है? 9 + 7 हो गया आपका 16। 16 + 8 कितना हो गया? 24। ठीक है, और सबसे छोटे तीन नंबर्स कौन कौन से हैं 1 से लेके 9 तक? 1 + 2 + 3। तो ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि तीन नंबर्स का सम 1 से लेके 9 तक में कभी 5 हो सकता है क्या? उसी तरीके से क्या कभी 26 हो सकता है क्या? तो आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रेड पॉसिबल है? ये ग्रेड बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोलोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलोगे आप लोग? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? इजी, आ गया समझ? तो याद रखना, आप लोग कभी भी जब ग्रेड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि तीन नंबर्स का सम जो सबसे बड़ा है वो कभी भी 24 से ज्यादा नहीं हो सकता। तीन सबसे छोटे नंबर्स का सम कभी भी 6 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। ओके, दैट्स इट। चलो फिर, अब ये कुछ मिराकल है या फिर एक जिस मैथमेटिक्स चीज है, यहां पे बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सर्कल विल बी 90। देखते हैं, अगर 24 प्लस 15 प्लस 6 करें तो ये कितना आ रहा है? ये 45 है। उसी तरीके से 12 प्लस 6 आ गया 28, 28 प्लस 17 45। अच्छा, 45 प्लस 45 क्या है? 90 है। ओके, तो आप लोग अभी जस्ट क्या देखे कि अगर अपने लोग सारे सर्कल्स का सम करें तो वो कितना आ रहा है? 90, है ना? और अभी जस्ट देखे कि तीन रोज का सम और तीन कॉलम्स का सम अगर अपने लोग कर रहे हैं तो 45 आ रहा है ना? आप कभी भी रैंडमली 1 से लेके 9 तक, है ना, आप नंबर्स को ऐड करो। ठीक है, आपके पास जो भी आएगा, ठीक है, अगर 3/3 फॉर्म में आप फिल कर रहे हो तो आपको हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर तीन रोज और तीन कॉलम्स को ऐड करो तो हमेशा 45 और 45 आएगा। और वैसे ही आप उन सब जो भी एल शेप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अगर इनको आप ऐड करो तो क्या आएगा? 90। क्लियर है? इजी, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर भी सेम चीज है। यहाँ पे क्या करते हैं अपने लोग, एक स्क्वायर ग्रिड होता है। क्या होता है? स्क्वायर ग्रिड होता है ना? अब ये स्क्वायर ग्रिड में क्या होता है बेसिकली, अब इसको मैजिक स्क्वायर कहा क्यों रहा है? तो स्क्वायर ग्रिड, कोई भी स्क्वायर ग्रिड कैसे मैजिक स्क्वायर होगा? वह बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप लोग, यहाँ पे सारे कॉलम्स का सम और सारे रोज का सम डिफरेंट था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि सारे रोज और सारे कॉलम्स का सम हमेशा हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 16 है तो हर जगह 16 16 16 16 16 16 होगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं बस एग्जांपल लिया, 16 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको बस एक वेग एग्जांपल दे रहा हूँ कि 16 है तो हर जगह 16 होगा। ठीक है, अगर 15 है तो हर जगह 15 होगा, 20 है तो हर जगह 20 होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैजिक सम। ठीक है, आ गया? चाहे वो आप डायगनली लो, चाहे आप वो क्या करो, रो वाइज या कॉलम वाइज लो, हमेशा और हमेशा अगर आप इसे ऐसे कर रहे हो ऐड, सेम नंबर होगा। अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो सेम नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीज होगा क्या? आपका मैजिक स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे बोल रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9 द मैजिक सम मस्ट बी 15। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर अपने लोग क्या करें कि मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मैजिक स्क्वायर। और यहाँ पे अगर 1 से लेके 9 तक, अगर 1 से लेके 9 तक नंबर्स यूज कर रहे हैं तो हमेशा मैजिक सम जो होगा वो क्या होगा? 15 होगा। ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, ये मतलब ट्राई नहीं करते इसको, आप लोग ये रिमेंबर, ये पॉइंट, ये फैक्चुअल बात है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है आपको? हमेशा याद रखना है मैजिक स्क्वायर में कभी भी अगर अपने लोग नंबर्स पुट कर रहे हैं तो कॉलम्स का सम या फिर रोज का सम हमेशा 15 होगा। नेक्स्ट द नंबर्स दैट recurs at the center of the magic square filled numbers using 1 to 9 must be 5। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर अपने लोग 1 से लेके 9 तक का नंबर से मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं तो हमेशा और हमेशा 5 क्या रहेगा? मिडिल में रहेगा। कहाँ रहेगा? मिडिल में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 और 9 हमेशा हमेशा 5 के आजू बाजू में ही रहेगा। मतलब या तो ऊपर यहाँ पर या तो यहाँ पर, या फिर ये स्विच भी हो सकता है, 9 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, अगर यहाँ 1 है और 9 है तो ये दोनों भी इंटरचेंज होगा।
क्लियर है, आ गया समझ, क्लियर, गॉट इट, या फिर ऐसे, अंडरस्टूड। वो हमेशा मिडिल पोजीशन ही एक्वायर करेगा, यहाँ पे वो नहीं रह सकता है, 1 और 9 यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 जो बॉक्सेस है उनको छोड़ के आपको 1 और 9 यहाँ पे, ये जो प्लस वाला साइन है ये प्लस वाले के पास ही रहेगा, क्लियर है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अच्छा अगर अपने लोग 1 और 9 का कॉम्बिनेशन लेके बनाए और 5 को मिडिल में रख के, तो अपने पास ऐसे 1 से लेके 9 तक का कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। यू ऑल ओनली थिंक कि 1 और 9 यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 1 और 9 यहाँ पे, 1 और 9 यहाँ पे, तो यहाँ से आपका आ गया कितना, 2, ठीक है, फिर यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा, फिर आप नंबर स्विच करो, तो आप यहाँ पे देख लो 1 और 9 यहाँ पे है, 1 और 9 यहाँ पे है, इससे 2 पॉसिबिलिटी, फिर 1 9 1 9 कितना हो गया, 2 2 4, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपको क्या करना है, नंबर स्विच करना है, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर वापस से आ गया 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8, क्लियर है, इजी सिंपल। अब यहाँ पे आता है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैजिक स्क्वायर विच इज ऑफ 3/3। तो अगर m मिडल में है, अगर m मिडल में है, तो अगर आपको जनरलाइज वे में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक रैंडम एग्जांपल लो, जैसे कि ये, अब ये बताओ 5 अगर मिडिल में है तो 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें अपने लोग, क्या 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या ये m-3 है ना, m-3 है, और अगर m-3 यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, क्या ये m+4 m+3 आ रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या ये m-1 है, और क्या ये m+1 है, देखो m+1 है। नेक्स्ट, क्या ये m+2 है, बिल्कुल है, क्या ये m-2 है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या ये m+4 है, और क्या ये m-4 है, हाँ है ना, क्लियर है, आ गया समझ, गॉट इट। तो ये चीज है और इसी चीज को आप लोग को यहाँ लिखना है। तो आप लोग अगर यहाँ पे m-3 लिख रहे हो तो यहाँ पे m+3 होना चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पे m+4 लिख रहे हो तो यहाँ पे m-4 होना चाहिए, अगर आप लोग डायगोनली m+1 लिख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे m-1 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे m+2 है तो यहाँ पे m-2 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर आप लोग इसे ऐड कर रहे हो तो देखो तो कितना आ रहा है, क्या ये 3m नहीं आ रहा है, देखो तो m-3 प्लस m+4 और m-1, क्या ये 3m आया, क्योंकि -3 -1 क्या हो गया, -4, -4 + 4 कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 0 हो गया, और क्या ये m+m 3m आया। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि अगर सारे रोज को ऐड करें, अगर रोज को ऐड करें तो 3m आ रहा है, वैसे ही कॉलम्स को भी आप ऐड करके देखो क्या 3m आ रहा है। तो मतलब अगर अपने पास मैजिक सम निकाला जाए तो क्या वो हमेशा मिडिल वाले का थ्राइस नहीं होगा, और अगर आपको मैजिक सम दिया गया है ना, सॉरी मिडिल वाले का हमेशा थ्राइस हो रहा है मैजिक सम, अब अगर मैजिक सम दिया गया और अगर आपको मिडिल वाला निकालना तो क्या वो 3m/3 नहीं होगा, m नहीं होगा, क्लियर है, अंडरस्टूड, गॉट इट। तो उसी तरीके से चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको दिया गया है 25, अब 25 दिया गया है और आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है आपको, मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो क्या ये आप लोग फटाक से नहीं बना लोगे, बताओ जल्दी से। सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे आपको दिया गया 25, तो बेसिकली 25 क्या है, 25 इज नथिंग बट m/3 है ना, तो m क्या आना चाहिए, तो m क्या आना चाहिए, m क्या होगा, m होगा आपका, सॉरी ये आपको दिया गया m/3, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी आई एम टेलिंग यू उल्टा, ये हो जाएगा 3m, तो 3m/3 दिया गया है 25 है ना, तो आपको ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3m, तो 3m क्या हो जाएगा 25 × 3,
जो कि हो जाएगा 75। तो मतलब आपको नंबर्स ऐड करने हैं और ये जो नंबर्स है वो क्या होना चाहिए 75। क्लियर है? इजी, सिंपल। तो चलो अब तो यहाँ पे आपको सम क्या लाना है 75 लाना है। अच्छा, अगर अपने लोग जनरलाइज फॉर्म में जाएं तो अगर मैं यहाँ पे m-3 करता हूँ तो 25 - 3 क्या हो गया 22। अब यहाँ पे क्या होगा ना 25 + 3 तो ये आ गया 28, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे अपने लोग आते हैं टॉप सेंटर पे ये आ गया m+4 करो, ये हो गया 29 तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पे अगर अपने लोग m-1 करते हैं तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 26। अगर यहाँ पे +2 करते हैं तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, अब आप खुद ऐड करके देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो गया 50 + 25 75। तो क्या ये समझ आया आप लोग को? इजी था। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने लोग को क्या बनाना है, एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जो कि जिसका मैजिक सम 60 है। अच्छा, मतलब मैजिक सम 60 है तो मिडिल में क्या होगा, ये 3m दिया गया आपको 60, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/3 जो कि हो गया आपका 20। तो मिडिल में 20 है, वापस से करो आप। अगर यहाँ पे अपने पास मिडिल में 20 है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपने लोग क्या कर सकते हैं 20 - 1 तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आप लोग खुद देखो, अगर मैं इन लोगों को ऐड करूँ चाहे डायगोनली चाहे कॉलम वाइज चाहे रो वाइज, अपने को क्या मिल रहा है 60। 24 + 16 इज 40, 40 + 20 इज 60। क्लियर है? गॉट इट? ओके, अब ये बोल रहा है कि अपने पास यहाँ 90 है, मैजिक सम 90 है, तो मतलब आपको 3m 90 दिया गया है, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/3 जो कि हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे 30 आ गया, वापस से जल्दी करते हैं 1 ऐड करते हैं, यहाँ गया 31, यहाँ गया 29। अब यहाँ पे 4 ऐड करो तो ये हो गया 34 और ये हो गया 26। अगर आप 3 ऐड करें तो यहाँ गया 33 और ये हो गया आपका 27। ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 28। आप ऐड करके देखो क्या ये आपको आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल आपको आंसर देगा। क्लियर है? गॉट इट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आपके पास बोल रहा है मैजिक सम कितना है 60, मतलब 3m आपको दिया गया 60। अब उसी तरीके से ये अगर 3m 60 है तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/3 जो कि हो जाएगा 20। तो मिडिल में 20 है ना। और आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट m-4, मतलब यहाँ आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 24। यहाँ पे आपको करना है m+3, है ना। m+3 मतलब 20 + 3 23, ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे आपको क्या करना था m-1 तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा सॉरी m-2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 22। अच्छा, और डायगोनली यहाँ पे अपने लोग कर सकते हैं m+1 तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपका 19। तो अगर अपने लोग देखें तो ये मैजिक स्क्वायर बन चुका है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, बेसिकली आपका फर्स्ट एवर 4x4 मैजिक स्क्वायर। तो फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड 4x4 मैजिक स्क्वायर वाज फाउंड वेयर इन 10th सेंचुरी। कहाँ पे? प्रश्वथन जैन टेम्पल, कहाँ पे? खजुराहो, इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, चौतीसा यंत्र। अब यंत्र क्या होता है बेसिकली, यंत्र बेसिकली हम लोग इंग्लिश में इसको मशीन कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखता था और इसके बारे में बेसिकली 4x4 3x3 ये सारी चीज़ें अपने लोग बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और ये सारी चीज़ अपने लोग को प्रिजर्व करके रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस brings us to the end of the class. Please scan this QR code and download the Sisha Class app. That's it. Thank you so much. Please do like, share and subscribe.